हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होंगे। ठीक है, पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना शुरू करो यार। ज़िंदगी में नहीं पढ़ोगे, अगर तुम अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में क्या करोगे यार। अभी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तकलीफ तो उठाना ही पड़ेगा ना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। दोस्तों, ये जो लेक्चर है मेरा, ये GOC के पार्ट 3 है। ठीक है, GOC की पार्ट 3 है। मैंने तुम्हें इस वीडियो पर, ठीक है, समझाऊंगा कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायंस, यानी कार्बोकैटायंस ने कैसे रीअरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, यानी लो स्टेबल कार्बोकैटायन हाउ इज कन्वर्टेड इनटू हाई स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, और ये भी तुम्हें समझाऊंगा। कार्बन के बारे में भी मैं तुम्हें फुल नॉलेज यानी फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो पर तुम्हें देने वाला हूँ। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन। जैसे कि कार्बोकैटायन कार्बनियन आर इंटरमीडिएट्स, वैसे ही कार्बेन्स नाइट्रेन्स फ्री रेडिकल्स आर ऑल्सो इंटरमीडिएट्स। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखो, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलने वाला है जो कि एंट्रेंस में आता है, एग्जाम में भी आता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस में, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट एंड फिनाइल शिफ्ट होता है। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है। ठीक है, यानी हाइड्राइड आयन, ठीक है, शिफ्ट होता है एंड मिथाइल आयन ऑल्सो शिफ्टेड। मिथाइल आयन, मिथाइल कार्बनियन। ठीक है, एंड ऑल्सो फिनाइल आयन। ठीक है, हाइड्राइड एंड मिथाइल एंड फिनाइल की शिफ्ट होता है। कहाँ होता है शिफ्ट? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस में हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है और कभी कभी फिनाइल शिफ्ट भी होता है। ठीक है, तो हम माइग्रेटरी ऑर्डर पहले जानना पड़ेगा। माइग्रेटरी ऑर्डर यानी कौन सबसे तेज माइग्रेट कर सकता है। ठीक है, सबसे तेज माइग्रेट तो करेगा। ठीक है, पहले माइग्रेटरी ऑर्डर समझते हैं। पहले हम माइग्रेटरी ऑर्डर क्या है समझते हैं। ठीक है, माइग्रेटरी ऑर्डर जो हाइड्राइड आयन की सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद फिनाइल आयन क्या आता है और उसके बाद मिथाइल आयन क्या आता है। ठीक है, सबसे तेज हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर एक कंपाउंड के अंदर हाइड्राइड है, फिनाइल है, मिथाइल, कौन माइग्रेट करेगा? हाइड्राइड करेगा। अगर एक कंपाउंड के अंदर फिनाइल है, मिथाइल है, तो ऑब्वियसली फिनाइल ही माइग्रेट करेगा। अगर हाइड्रोजन है यानी हाइड्राइड है और मिथाइल है, ऑब्वियसली हाइड्राइड ही शिफ्ट होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस में क्या होता है? 1 2 शिफ्ट होता है। 1 2 शिफ्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 फिनाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट होता है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कैसे होता है इस तरह का माइग्रेटरी ऑर्डर और कैसे रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, कार्बोकैटायन के अंदर देखो, अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है,
देखो किसी भी एक रिएक्शन के अंदर, ठीक है, एन प्रोपाइल कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड। ठीक है, CH2 सॉरी CH3 CH2 प्लस, यहाँ पर मैंने एक H यहाँ पर लेकर और एक H मैंने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर इस कार्बन, ये जो कार्बोकैटायन है ये प्राइमरी है। ठीक है, ये प्राइमरी है। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है इस कार्बन के अंदर, यानी ये वाला जो कार्बन, जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाली कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, इसके पास किस तरह का ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है एंड हाइड्रोजन ग्रुप भी है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है एंड हाइड्रोजन ग्रुप भी है। ठीक है, हमें तो पता ही है माइग्रेटरी ऑर्डर में पहले हाइड्राइड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगा या हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट ही होगा। ठीक है, हाइड्राइड आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी ये यहाँ पर जो बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इसे कहा जाता है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखो CH3 CH प्लस CH3। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी इज कन्वर्टर इनटू सेकेंडरी, यानी ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है उसकी रीअरेंजमेंट हुआ, लो स्टेबल कार्बोकैटायन इज कन्वर्टर इनटू हाई स्टेबल यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने ले आता हूँ, ध्यान से देखो, लास्ट तक इस वीडियो को देखो। ठीक है, देखो ये मैं बना ले एन पेंटाइल नियोपेंटाइल कार्बोकैटायन, ये हो गया नियोपेंटाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन है ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ। ठीक है, 1 to मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, 1 to मिथाइल शिफ्ट, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, देखो ध्यान से देखो, CH3 C, यहाँ पर CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पर एक CH3 है पॉजिटिव चार्ज, ये वाला CH3 यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रिजाइड किया, ये एक टर्शियरी है। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, ऐसे ही कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होता है। और एग्जांपल देखो, ये कार्बन है, तीनों की दोनों फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर CH2, ये क्या होगा, ये भी प्राइमरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 1 to फिनाइल शिफ्ट। तो हमें प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 to फिनाइल शिफ्ट हो गया। और एक एग्जांपल देखो, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, ये भी प्राइमरी है, यहाँ पर क्या शिफ्ट हो, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप भी है, लेकिन माइग्रेटरी ऑर्डर में तो पहले हाइड्रोजन ही आता है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 to मिथाइल इसीलिए यहाँ पर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट फाइनली ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी है। ठीक है
दोस्तों अभी मैंने के बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, ध्यान से देखो ये एग्जाम्पल को, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो ये एक कंपाउंड इस तरह का कुछ ये कंपाउंड है, ये तो सेकेंडरी है। ठीक है, ये सेकेंडरी है। ये किस तरह का रीअरेंजमेंट शो करेगा, देखो ध्यान से देखो, ये सेकेंडरी है, इसके पास टर्शियरी है। यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर तो साइक्लिक यानी रिंग रेजिड्यू है, दोनों की दोनों रिंग रेजिड्यू है। ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, ये क्या होगा ना 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। ये सेकेंडरी इज कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ये हो गया रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। दोस्तों तुम्हें तो शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल हाइड्राइड और फिनाइल ग्रुप के बारे में पता चल चुका है। दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। क्या है एक्सटेंडेड शिफ्टिंग? एक्सटेंडेड शिफ्टिंग, एक्सटेंडेड शिफ्टिंग यानी एक कार्बोकैटायन अगर 2 बार रीअरेंजमेंट करती है तो हम उसे एक्सटेंडेड शिफ्टिंग यानी 2 बार शिफ्टिंग होता है। ठीक है, हम बोलेंगे इसे एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं। ठीक है, देखो मैंने एक कंपाउंड बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो ये तो प्राइमरी है। ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो हमें सेकेंडरी मिलेगा, प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, हमें सेकेंडरी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर एक बार हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल ग्रुप भी है, लेकिन मिथाइल एंड हाइड्राइड में से हाइड्राइड तो शिफ्ट ज़्यादा है। ठीक है, यानी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन की ज़्यादा है। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर टर्शियरी बन जाएगा, सेकेंडरी है टर्शियरी बन जाएगा, यानी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। यही तो है एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। क्या होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट। ये हो गया टर्शियरी। ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड प्राइमरी थी टर्शियरी बन गया, 2 बार शिफ्टिंग यहाँ पर हुआ है, तो इसीलिए यही तो है एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अभी एक हाइड्रोजन है मिथाइल ग्रुप है, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये टर्शियरी बन जाएगा और मोर स्टेबल भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है और नहीं तो ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जो एक्सटेंडेड शिफ्टिंग है ये तो रेयर केस में आता है। ठीक है, और थोड़ा सा सिर्फ एंड सिर्फ शिफ्टिंग के बारे में और थोड़ा सा जानकारी जान लो। ठीक है देखो दोस्तों, देखो ये सेकेंडरी है। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन है ये इसके पास एक हाइड्रोजन भी है। ठीक है, अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या मिलेगा देखो। ठीक है, ये तो सेकेंडरी थी, ये भी सेकेंडरी बन गया भाई, इसमें क्या बहुत कुछ हो गया? नहीं दोस्तों, देखो ध्यान से देखो, ये जो कार्बोकेटाइन बन गया ये तो सिर्फ एंड सिर्फ सेकेंडरी थी, लेकिन ये देखो ये सेकेंडरी है प्लस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी है, यानी इसके पास एरोमेटिक बिहेवियर है एंड मोर स्टेबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है और एक एग्जांपल देखो, फिनाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, कौन माइग्रेट करेगा? भाई फिनाइल ग्रुप की तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है मिथाइल से ज़्यादा। ठीक है, 1 2 फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, ये प्राइमरी थी, टर्शियरी हो गया एंड मोर स्टेबल। ठीक है दोस्तों, एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या होगा, ये तो सेकेंडरी है, यहाँ पर अगर हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट होता है और नहीं तो यहाँ पर हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट होता है, तो क्या होगा, वही सेकेंडरी बनेगा। इसमें क्या है दोस्तों, देखो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पर CH ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज को बियर करता है, यहाँ पर CH2 यानी यहाँ पर जो C है कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। हाइड्रोजन की तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है मिथाइल से, ऑब्वियसली हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा तो क्या होगा, ये सेकेंडरी थी, सेकेंडरी बनेगा। यहाँ पर क्या माइग्रेशन होगा या नहीं होगा? यस, यहाँ पर माइग्रेशन होगा, थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 2 मिथाइल शिफ्ट होता है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, तो क्या होता है देखो, देखो ध्यान से देखो, देखो ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, लेकिन फ़र्क क्या है, ये जो कार्बोकेटाइन इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा, यानी 4 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो सेकेंडरी है यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 5p अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा एंड मोर स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटाइन। तुम्हें तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं कार्बिन के पास। कार्बिन क्या होता है, ये भी एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, GOC यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी है। ठीक है, ठीक है, उसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हाईली अनस्टेबल होता है कार्बिन, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होते हैं। और क्या होते हैं, उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में नहीं है, तो इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
ठीक है। उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, यानी बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, 6 इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑब्वियसली है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल्स। अगर तुम मिथाइल कार्बिन के बातें करोगे, CH2 डॉट, ठीक है, CH2 डबल डॉट, ये हो गया मिथाइल कार्बेन, ये हो गया मिथाइल कार्बेन, ठीक है। ये क्या है, ये है डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरो, ये हो गया डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। और एग्जाम्पल जानना चाहती हो तो देखो, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये है बेंजाइल कार्बन, कार्बन, सॉरी दोस्तों, ये हो गया डाइक्लोरोमिथाइल कार्बन, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, CCl2 डबल डॉट, ये क्या है, डाइक्लोरोमिथाइल कार्बन, ठीक है। एंड डाइक्लोरो, सॉरी डाइहालोमिथाइल कार्बन की जो जनरल फार्मूला है वो ये है, C है, डबल डॉट है, एंड 2 हाइड्रोजन आटम है, ठीक है। ये सिमिलर हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। दोस्तों ये जो कार्बन होते हैं ना, उनके पास 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दोस्तों देखो रिएक्शंस, कार्बिन्स ने किस तरह का रिएक्शंस को शो करता है, करती है, राइमर टाइमर रिएक्शन शो करते हैं, राइमर टाइमर रिएक्शन को शो करता है। और क्या, कार्बिलामिन रिएक्शन को भी शो करते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी हम टाइप्स ऑफ कार्बिन के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बिन्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बिन्स, कार्बिन्स ने 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है सिंगलेट कार्बिन, और दूसरी जो होता है वो है ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो सिंगलेट कार्बिन की, ये हो गया मिथाइल कार्बिन, मिथाइल सिंगलेट कार्बिन। अगर तुम मिथाइल की ट्रिपलेट कार्बिन बनाओगे ना, ये तुम्हें तो पता ही होगा, कार्बिन के पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंगलेट के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्होंने पेयर हैं, लेकिन ट्रिपलेट के पास पेयर नहीं होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। लेकिन सिंगलेट में एक ही ऑर्बिटल में 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ अ ट्रिपलेट कार्बन 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। अगर तुम इस ट्रिपलेट कार्बन को तुम ऐसे भी लिख सकती हो, यहाँ पर एक है, दूसरी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर कैसे लिखोगे,
एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ट्रिपलेट केस में, ठीक है। सिंगलेट केस में एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बन 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ये जो सिंगलेट कार्बन है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ठीक है, एंड 1 वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होते हैं, नॉन बॉन्डिंग होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल में 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉन ठीक है, एंड इसकी जो शेप होता है, क्या होता है, शेप क्या होता है, इसकी शेप सिंगलेट कार्बन की दोस्तों ये जो सिंगलेट कार्बन है उसकी शेप क्या होता है, वी शेप, ठीक है। वी शेप होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो इसलिए शेप क्या होगा, वी शेप होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है देखो, लीनियर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर सिंगलेट कार्बन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लोन पेयर हो गया, ठीक है, एंड ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन आटम की है, एंड सेंट्रल में कार्बन है, ये लोन पेयर है, ठीक है। देखो ट्रिपलेट कार्बन की स्ट्रक्चर, दो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, सेंटर में कार्बन है, ठीक है। इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ही ऑर्बिटल में यानी पेयर होते हैं, यानी एक लोन पेयर होते हैं, उन्होंने अपोजिट स्पिन को पोजेस करते हैं, यहाँ पर अपोजिट स्पिन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल में होते हैं, इन्होंने पोजेस सेम स्पिन, यहाँ पर अपोजिट स्पिन, यहाँ पर सेम स्पिन, अपोजिट स्पिन, लेकिन यहाँ पर सेम स्पिन, ठीक है। यहाँ पर पेयर्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड, ठीक है। इट इज डायमैग्नेटिक, यहाँ पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। और एंड ट्रिपलेट जो है वो, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है।
ये जो सिंगलेट कार्बन है ये वायलेट्स हॉर्न्स रूल। ये जो सिंगलेट कार्बन है ये ट्रिपलेट कार्बन है। क्यों सिंगलेट कार्बन है एंड ये क्यों ट्रिपलेट कार्बन है? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है इसके स्पिन स्टेट 1 है तो इसलिए सिंगलेट कार्बन है। यहाँ पर जो कार्बन है इसकी स्पिन स्टेट 3 है तो इसलिए ये ट्रिपलेट कार्बन है। देखो एस की वैल्यू, ठीक है, कैपिटल एस की वैल्यू। यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है उनके पास ऑपोजिट स्पिन है तो इसीलिए स्पिन स्टेट एक 1/2 हो गया, दूसरी -1/2, तो यहाँ पर प्लस और -1/2 कट गया तो ये 0 × 2 यानी 0 + 1 यानी 1 हो गया। तो इसीलिए ये जो कार्बन है सिंगलेट है, ठीक है। ट्रिपलेट क्यों है? ये वाला सिस्टम ट्रिपलेट क्यों है? देखो ये वही फार्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पर +1, यहाँ पर 3 आ रहा है, स्पिन स्टेट 3 है तो इसलिए ये ट्रिपलेट है, और यहाँ पर स्पिन स्टेट 1 है तो इसलिए ये सिंगलेट है। एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हॉट मिथाइलिन, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट में कौन है? कोल्ड मिथाइलिन, ठीक है। यानी कोल्ड स्टेट में ट्रिपलेट बनेगा, हॉट यानी बहुत अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो सिंगलेट बनेगा, ठीक है। दोस्तों अभी हम जो कार्बन है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। जनरली स्टेबिलिटी क्या होता है ना, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, सिंगलेट इज लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट। वाई? बिकॉज सिंगलेट जो होते हैं वो वी शेप होते हैं, ट्रिपलेट जो होते हैं वो लीनियर होते हैं। वी शेप, इसे बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल यहाँ पर 103 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो रिपल्सन बहुत कम होगी, बहुत अगर लेस रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंगलेट कार्बन, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 103 है, ये मोर स्टेबल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर है कि एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। तुम्हें तो पता ही होगा केमिस्ट्री का मतलब ही है एक्सेप्शन, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ हालोजन, ट्रिपलेट और सिंगलेट पहले लिख लो। इन केस ऑफ हालोजन सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। वाई? बिकॉज यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से सिंगलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट इन केस ऑफ हालोजन, ठीक है। दोस्तों मैंने तुम्हें बताया है कि सिंगलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट ओनली इन केस ऑफ हालोजन, ठीक है, ओनली इन केस ऑफ हालोजन। देखो डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है, कि जो सिंगलेट स्टेट है, ये तो ट्रिपलेट स्टेट की फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो ट्रिपलेट स्टेट में डाइक्लोरोकार्बन की स्ट्रक्चर है, ठीक है।
मोर स्टेबल देन दोस्तों डाइक्लोरोकार्बन की मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। ये ट्रिपलेट स्टेट में है, ये सिंगलेट स्टेट में है। ठीक है, सिंगलेट स्टेट में मोर स्टेबल होते हैं कौन? हालोजन कार्बन्स। ठीक है, हालोजन सब्स्टिट्यूएंट की केस में जो ट्रिपलेट कार्बन होते हैं उन्होंने लेस स्टेबल होते हैं, सिंगलेट जो होते हैं मोर स्टेबल। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, ये सिंगलेट है एंड ये ट्रिपलेट है। दोस्तों मैंने उसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ट्रिपलेट है, यहाँ पर सिंगलेट है। बॉन्ड एंगल तो 180 है ना, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, दो डिफरेंट ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, सेम स्पिन। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने सिंगलेट कार्बन की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सिंगलेट तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सो इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर भी शेप है। बॉन्ड एंगल 103, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180। ठीक है, यहाँ पर देखो बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, ये भाकंड है, ये फील्ड है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग होगा इन केस ऑफ सिंगलेट। ये ट्रिपलेट है, यहाँ पर नो बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग, सो इसीलिए सिंगलेट इज मोर स्टेबल। अगर दोस्तों हम डिफरेंट हालोजन की सब्स्टिट्यूएंट की वजह से, ठीक है, कार्बन की स्टेबिलिटी को कंसीडर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। देखो कार्बन की स्टेबिलिटी ऑर्डर इन केस ऑफ हालोजन CF2। ठीक है, डाइफ्लोरोकार्बन। ठीक है, डाइफ्लोरोकार्बन इज मोर स्टेबल देन डाइक्लोरोकार्बन व्हिच इज मोर स्टेबल देन डाइब्रोमोकार्बन। ठीक है, तुम्हें तो मैंने पहले से ही बताया है कि हालोजन केस में ट्रिपलेट लेस स्टेबल होता है देन सिंगलेट। ये सारी के सारी सिंगलेट ही है। ठीक है, सारी के सारी सिंगलेट है। ठीक है, यहाँ पर यानी लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, और नहीं तो अपर यानी यहाँ पर भी तुम लिख सकती हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रिपलेट है या सिंगलेट है। ठीक है, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखोगे, एग्जाम में बार बार आ चुका है, DU BHU में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखो क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं तो इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड और नहीं तो सोडियम फेनोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाएगा ना, तो हमें, ठीक है, क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर हमें कार्बन ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर CCl2 कार्बन यानी डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, एक हाइड्रोजन एंड एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, यानी लिविंग ग्रुप की एप्टीट्यूड, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी। ठीक है, तो सो इसीलिए यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बन मिलेगा। ये जो डाइक्लोर होगा ये सिंगलेट होगा, क्योंकि हालोजन केस में सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट, हमेशा सिंगलेट ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तुम्हें SN रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है तुम्हें तो पता ही होगा, जो हालोजन आटम की जो रिमूविंग यानी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आयोडाइड की ज़्यादा होता है ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड की ज़्यादा होता है क्लोराइड से, क्लोराइड की ज़्यादा होता है फ्लोराइड से। ठीक है, यहाँ पर वैसा ही फार्मूला अप्लाई होने वाला है। दोस्तों देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है। कौन पहले? तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा ना, उसके बाद फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा? क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा है फ्लोरीन से, तो इसलिए यहाँ पर हमें CF2 कार्बन मिलेगा। ठीक है, डाइफ्लोरोकार्बन मिलेगा, एक क्लोरीन एंड हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली रिमूव होगा।
इसके बाद क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन ही रिमूव होगा क्योंकि क्लोरीन की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा है फ्लोरीन से। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो। ठीक है, पहले तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, ब्रोमाइड है आयोडाइड है, आयोडाइड रिमूव हो जाएगा, एक आयोडाइड एंड एक ब्रोमाइड बचेगा। ठीक है, कार्बन के पास एक आयोडाइड एंड एक ब्रोमाइड बचेगा। ठीक है, ये सिंगलेट ही मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन भी है। हाइड्रोजन तो रिमूव होगा, उसके बाद कौन रिमूव होगा? ब्रोमीन रिमूव होगा क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन से सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप एप्टीट्यूड ब्रोमाइड की है। सो इसलिए CF है, कार्बन बनेगा। यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिमूव होगा तो CCl2। ठीक है, और डाई आजोमीथेन, ठीक है, CH2N2 को पायरोलिसिस यानी हीट करोगे। अगर पायरोलिसिस का मतलब है हीटिंग। ठीक है, डाइआजोमीथेन को हीट करोगे और नहीं तो फोटोलिसिस करोगे यानी जो UV रेडिएशन के साथ ट्रीट करोगे। ठीक है, तो हमें नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा एंड मिथाइल कार्बन मिलेगा। ठीक है, और कीटेन CH2 हीट कर लोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिमूव हो जाएगा और मिथाइल कार्बन मिलेगा। ये ट्रिपलेट मिलेगा, लेकिन हालोजन केस में सिंगलेट मिलेगा क्योंकि हालोजन सिंगलेट में स्टेबल होते हैं ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग केमिस्ट्री लेक्चर पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है।